अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक विथ नसीर गोपांग में असां सभिनी खे चऊं था भलीकार ऐं पंहिंजे प्रोग्राम में ज़ाहिर आहे असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं अॻूणे वज़ीर आज़म ऐं PTI जे जेका सरबराह आहिनि इमरान ख़ान साहब उन्हनि जी गिरफ़्तारी जे हवाले सां। पर मुख़्तसरन अव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त इमरान ख़ान साहब जंहिंजे हवाले सां समूरी क़ौम खे न रुगो समूरी क़ौम बल्कि दुनिया खे इहो ॿुधायो वियो त हीउ पाकिस्तान जे लाइ निजात ॾियारींदड़ हूंदो, हीउ मदीने जी रियासत ठाहींदो, हीउ जेको आहे समूरे मुल्क में हिकिड़ो ई कानून लागू कराईंदो ऐं जेको पूरो हिकिड़ो प्रोजेक्ट हो ऐं उन जे लाइ मीडिया सोशल मीडिया जा प्लेटफॉर्म प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिते किथे सभिनी खे जीअं इस्तेमालु करे हिकिड़े माण्हू जी शख़्सियत ऐं हिकिड़ो किरदारु ठाहिण जी कोशिशि कई वई ऐं कुझु माण्हुनि पोइ ॾिठोसीं त उन ते अखियूं पूरे एतबार कयो बि ऐं अञा त उन ते कनि बि था। पोइ अचानक सां शयूं जेके आहिनि उहे खुलणु शुरू थी वियूं, शयूं आश्कार थियणु शुरू थी वियूं त ख़ान साहब ज़ाहिर केतिरा शख़्सियत परस्त आहिनि या उनजी पार्टी में छा कुझु थिए पियो ऐं ख़ासि तौर ते जेकॾहिं अचूं उन्हनि जी ईमानदारी जे हवाले सां त जॾहिं ही तोशाखाना जा केस त पोइ आया पर उनखां पहिरियां जेको पार्टी फंडिंग वारो मामिलो हो, ख़ासि तौर ते फॉरेन फंडिंग जेका थींदी रही PTI खे जेका ज़ाहिर न कई वई, जेका पाकिस्तान जे ला मूजिबि का बि पॉलिटिकल पार्टी ॿाहिरि खां जेको आहे सा फंडिंग हासिलु नथी करे सघे ऐं उन्हनि जी पार्टी जा जेके आहिनि माण्हू उहे कोर्टुनि में वेंदा रहिया ऐं सालनि जा साल जेके आहिनि उहो केस जेको आहे उहो बंदि थींदो रहियो ऐं उहो कॾहिं खुली न सघियो। पोइ उहो केस खुलियो त ख़बर पई त ख़ान साहब जेके आहिनि उहे केतिरा ईमानदार आहिनि या उन्हनि जी पार्टी जे अंदरि केतिरी डेमोक्रेसी आहे। उहो त जस्टिस वजीर अहमद साहब जॾहिं उन्हनि खां धार थिया तॾहिं ख़बर पइजी वई त केतिरा उन्हनि जी पार्टी में डेमोक्रेसी आहे या केतिरा उहे ईमानदार आहिनि उहे मामला। बहरहाल उनखां पोइ वरी जॾहिं तोशाखाना वारो चैप्टर खुलियो त घणनि माण्हुनि जूं अखियूं बि खुली वियूं ऐं ख़बर पइजी वई त ख़ान साहब केतिरा जेके आहिनि उहे ईमानदार आहिनि ऐं उहे कीअं तोशाखाना मां हिकिड़ियूं शयूं वठनि था ऐं उनजी केतिरी क़ीमत पाण ते कनि था ऐं पोइ ॿाहिरि शयूं कीअं सेल आउट थियनि थियूं, पोइ कीअं माण्हू जेके आहिनि ॿाहिरि वञनि था, घणियूं ताईं विकिरो करे थियूं छॾजनि ऐं जेके तमामु हिकिड़ा वेझा इस्लामी मुल्क ऐं तोहफ़े तौरु जेके शयूं ॾियनि उहे वरी सेल आउट थियनि, न रुगो सेल थियनि पर उहा रक़म वरी जेका आहे उहा ज़ाहिर बि न कई वञे। न रुगो एतिरो, पोइ वरी ख़ैर ॿिया त मामला वरी थी वेंदा हिकिड़ा ज़ाती नोईअ जा त औलाद खे डिक्लेयर न करणु या इद्दत वारा मामला असां ख़ैर उनखां सदाईं अवॉइड कयो आहे, मज़हब ऐं सियासत वारे मामले खां उन ते नथा अचूं। पर अॼु जो जेको हीउ केस आहे जंहिं केस में इमरान ख़ान साहब जी गिरफ़्तारी थी आहे, नेब जो केस आहे ऐं राणा सनाउल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कई, यकीनन अव्हां ताईं काफ़ी डिटेल पहुता हूंदा। ही अल कादिर ट्रस्ट ॿुधाए पियो वञे त जंहिं तहत उनजी गिरफ़्तारी थी आहे। मुख़्तसर उन्हनि जे हवाले सां मूंखे ॿुधाईंदा हलूं त पाकिस्तान जो हिकिड़ो बिज़नेस टाइकॉन मलिक रियाज़ जंहिंजे हवाले सां ॿुधाए पियो वञे त उन्हनि पाकिस्तान मंझां जेको आहे 50 अरब रुपया गैर क़ानूनी तौर ते बरतानिया उन्हनि ते इल्ज़ाम आहे त उन्हनि मुंतक़िल कया ऐं बरतानिया जेका एजेंसी आहे उहे पैसा ट्रेस करे वरिता ऐं उनखां पोइ मलिक रियाज़ ते 140 मिलियन पाउंड जो ॾंढु लॻो ऐं उहा ॾंढ जी रक़म उन्हनि खां वसूल कई वई बरतानिया में, जंहिंखां पोइ पाकिस्तान खे बरतानिया जी गवर्नमेंट ॿुधायो तव्हांजे शहरी हीउ कुझु कयो आहे, उन्हनि ते असां एतिरो ॾंढु लॻायो आहे ऐं इहे जेके पैसा आहिनि उहे असुलनि पाकिस्तान जी मिल्कियत आहे, असीं अव्हांखे वापसि था कयूं। बहरहाल उहे पैसा पाकिस्तान आया, उन विच में वरी जुडिशरी जो छा रोल हो ऐं कीअं जेको आहे साकिब निसार जे दौर में सिंध जी जेका ज़मीन हुई बहरिया टाउन खे ॾिनी वई, उन ते जुडिशरी कीअं जेको आहे 460 अरब रुपया भत्तो वसूल करण लाइ उनखे नोटिस जारी कंदी रही। उन दौर जो अख़बारूं गवाह आहिनि त अदालत मलिक रियाज़ खे चवंदी इहे जेके पैसा अव्हीं जमा करायो जुडिशरी में त अव्हांजो जेको केस आहे उनजो फ़ैसिलो अची वेंदो। तॾहिं माण्हुनि चयो त हीउ कोर्ट कीअं थी हिकिड़े माण्हू खे ऑफर करे सघे तव्हां एतिरा पैसा ॾियो त पोइ फ़ैसिलो अव्हांजे हक़ में अची सघे थो। बहरहाल पाकिस्तान जी तारीख़ जो इहो बि हिकिड़ो अहम बाब आहे। बहरहाल किसो मुख़्तसिर सो उहे जेके पैसा बरतानिया मां आया 50 अरब रुपया ॿुधाया था वञनि या 140 मिलियन पाउंड उहे पाकिस्तान वटि हुआ ऐं पाकिस्तान जी गवर्नमेंट वटि उहो पैसो पियो हो। उहो पैसो वापसि उन बिज़नेस टाइकॉन खे कीअं वापसि कजे ऐं पोइ उनखां कीअं रिआयतूं हासिलु कजनि उन सिलसिले में चयो थो वञे त ख़ान साहब जेको आहे कैबिनेट खां मंज़ूरी वरिती त इहे बरतानिया मां जेका रक़म आई जेका पाकिस्तान जी बल्कि सिंध हुकूमत खे मिलणी हुई, छाकाणि सिंध जूं ज़मीनूं उन माण्हू ॾांहुं वियूं हुयूं, हिकिड़ो बंदि लिफ़ाफ़ो चवंदा ख़ान साहब हिकिड़े कैबिनेट जे इजलास में उन वक़्तु ज़ाहिर कयो जॾहिं इजलास ख़तमु थी वियो ऐं चयो त हिकिड़ो लिफ़ाफ़ो आहे, उन में हिकिड़ो मैटर आहे ऐं उनजी मंज़ूरी कैबिनेट ॾिए त कुझु वज़ीरनि गुस्ताखी करे वरिती, जंहिंमें ॿुधाए पियो त शीरी मज़ारी साहिबा बि हुई। उन चयो त बाबा असांखे ख़बर त हुजणु खपे हिन बंदि लिफ़ाफ़े में आहे छा। बहरहाल उन ॾींहं ते उन्हनि जी मंज़ूरी न अची सघे ऐं ॾिठऊं जॾहिं मामिलो घणो गड़बड़ पई थिए त ज़ाहिर न कयो वियो ऐं कुझु ॾींहंनि खां पोइ चयो पियो त शीरी मज़ारी या जन बि माण्हुनि बंदि लिफ़ाफ़े वारे मामले ते एतिराज़ु वारियो हो, उन्हनि खे घुरायो वियो।
वज़ीर आज़म हाउस ऐं काफ़ी उन्हनि जो क्लास वरितो वियो, छंड पटी वई, तव्हां छो एतिराज़ कयो। बहरहाल ॿीहर जॾहिं कैबिनेट जो इजलास थियो ईअं ई बंदि लिफ़ाफ़ो लहिरायो वज़ीर आज़म साहिबु जॾहिं इमरान ख़ान साहिबु वज़ीर आज़म हुआ, ऐं उन्हनि चयो त बाबा हीउ हिकिड़ो मामिलो आहे, कैबिनेट उनजी मंज़ूरी ॾिए। ज़ाहिर आहे सभिनी चयो ठीकु आहे, मंज़ूरी ॾिनीसीं। हीअ जॾहिं PDM जी हुकूमत आई त जेका ज़ाहिर आहे इहे सभु कैबिनेट जा मामला जेके आहिनि हिकिड़ो रिकॉर्ड जो हिसो हूंदा आहिनि, उन दौर जी जेका ब्यूरोक्रेसी हुई उन्हनि मौजूदा हुकुमराननि खे ॿुधायो त ख़ान साहिबु ॿिया त खोड़ सारा कांड कया आहिनि, तोशाखाना जो मामिलो बि ईअं खुलियो, हीअ बि हिकिड़ो कांड करे विया, हीअ हिकिड़ो बंदि लिफ़ाफ़ो आहे जंहिंजी मंज़ूरी वरिती वई हुई, ऐं उन बंदि लिफ़ाफ़े में इहो मामिलो हो त उहा जेका रक़म बिज़नेस टाइकॉन खां वापसि वरिती बरतानिया ऐं ॾंडु लॻायो, उहा रक़म पाकिस्तान खे मिली, उहा रक़म वापसि उन शख़्सियत खे, कारोबारी शख़्सियत खे वापसि कजे थी, कैबिनेट मां उनजी मंज़ूरी वरिती वई, बंदि लिफ़ाफ़े में इहे मामला हुआ। बहरहाल उहा रक़म उन शख़्सियत खे वापसि थी, उनजे बदिले में उनखां जेको आहे ज़मीन वरिती वई ऐं उन ते हिकिड़ी अल कादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी ठाहिण जो मनसूबो ठाहियो वियो, मतिलबु हिकिड़ो भतो वरितो वियो, तव्हांखे हीअ पैसा वापसि था ॾियूं, उनजे बदिले में असांखे हीअ ॾींदा। ऐं उन ट्रस्ट जी जेका आहिनि पहिरें सरबराह ज़ुल्फ़ी बुखारी साहिब खे ठाहियो वियो, अॻिते हली उनजा जेके ट्रस्टी आहिनि ख़ान साहिबु पाण ऐं उनजी घरवारी बुशरा बीबी साहिबा थिया। उन ट्रस्ट जे बुनियाद ते जेको आहे डोनेशन बि हू वठंदा रहिया ऐं उन मां जेका आहे हिकिड़ी करप्शन थींदी रही। चवण जो मतिलबु इहो आहे त पाकिस्तान जो जेको पैसो या सिंध सूबे जो पैसो उहो उनखे वापसि ई न करिणो हो, हिकिड़े माण्हू खे जेको बरतानिया मां आयो उनखे वापसि करे उनखां मरातूं वरितियूं वियूं ऐं उन शख़्सियत खां हीरनि जा हार मुंडियूं वठण जे हवाले सां मुबैना ऑडियो जेके आहिनि उहे बि फराह गोगी हुजे या बुशरा बीबी साहिबा उन जी मंज़र आम ते अची चुकिया आहिनि। सो वरी आउं इहो चवंदुसि त मामिलो उहो ई आहे त उन माण्हू जी शख़्सियत जेका ठाही वई त उहे सादिक ऐं अमीन आहिनि, वॾा ईमानदार आहिनि, पर उहे पंहिंजे दौर में छा कुझु कंदा रहिया, उहा कैबिनेट जेका पंहिंजी आहे उन सां बि डिस्कस करणु उन्हनि मुनासिबु न सम्झो ऐं हिकिड़े बंदि लिफ़ाफ़े में हिकिड़ा मामला तइ करे उन माण्हू खां कीअं मरातूं हासिलु कंदा रहिया। सो उन अल कादर ट्रस्ट में जेका करप्शन थी उनजो नेब में केस हलंदड़ हो। नेब पहिरीं मई ते उनजा नोटिस गिरफ़्तारी ज़ाहिर कया हुआ, जारी कया हुआ ख़ान साहिब जा। अॼु जेको आहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी दौरान जेको आहे रेंजर्स खे इस्तेमालु कंदे ख़ान साहिब खे नेठि गिरफ़्तार कयो वियो आहे। पर $1 मिलियन जो सुवालु इहो ई आहे त ख़ान साहिब जेके आहिनि, जीअं चयो वेंदो आहे त अहिड़ो को लाक़ब न आहे ठहियो जंहिंमें इमरान ख़ान साहिबु घणो वक़्तु रही सघे। सो ख़ान साहिबु केतिरे अरसे ताईं जेको आहे लाक़ब में रहंदा, जेल वेंदा या उन्हनि खे जीअं रिलीफ मिलंदो रहियो आहे सो हाणे बि रिलीफ मिलंदो, छाकाणि त ॿिया त जेके सियासतदान आहिनि 7 साल 11 साल जेल काटींदे बि असांखे नज़र आया। कुझु अकामा जे बुनियाद ते हयात नाहिल बि थी विया, जलावतन बि थी विया, पर छा ख़ान साहिब सां बि ईअं थींदो या उन्हनि खे तकिड़ो रिलीफ मिलंदो? छाकाणि त उनजी गिरफ़्तारी खां फौरी पोइ असां ॾिठोसीं त कोर्ट नोटिस वठी छॾियो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऐं 15 मिंटनि अंदरि जेको आहे सो जवाबु तलब कयो वियो, मुख़्तलिफ़ धुरियुनि खे तलब कयो वियो, उन केस जो फ़ैसिलो बि महफ़ूज़ आहे। सो ॾिसूं था त हाणे ख़ान साहिबु केतिरे अरसे ताईं अंदरि वञनि था या हिन केस जो अंत छा थो निकिरे, छा थो बीहे, उन ते पाण जे प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ऐं ॿिए पासे ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त जेको रद्दअमल अचे पियो ख़ान साहिब जी गिरफ़्तारी जे हवाले सां उहो कीअं आहे। जी नाज़रीन, इहा जेका समूरी सूरत हाल आहे उन ते ई पाण वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इस्लामाबाद मंझां सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्जुमेकार इब्राहिम कुंभर साहिबु जेके आहिनि उहे असां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। इब्राहिम साहिबु, तमामु घणी महिरबानी ऐं असांखे वक़्तु ॾिनो। कीअं था ॾिसो तोशाखाना ॿिया केस जेके आहिनि उहे त मीडिया में जिते किथे डिस्कसेस ईंदा रहिया, पर हीअ अल कादर ट्रस्ट छा आहे, कीअं हिकिड़े बिज़नेस टाइकॉन खां वरितल जेका रक़म आहे उहा उनखे वापसि कई वई, फ़ाइदा वरिता विया, हिकिड़ो ट्रस्ट ठाहियो वियो, पहिरियां ज़ुल्फ़ी बुखारी साहिबु, पोइ वरी उनजा ट्रस्टी पाण ख़ान साहिबु या उनजी घरवारी थी विया, ऐं अॼु उन केस में ॾिसूं था त वरी गिरफ़्तार बि थी विया, ऐं केस डिस्कस हेठि ॿिया हुआ त उन्हनि में गिरफ़्तारी थी सघे थी। अचानक सां हीउ केस अची वियो। सो असांजी नाज़रीन खे ॿुधाइजो हीअ जेका समूरी सूरत हाल आहे, हीअ जेको ट्रस्ट ठहियो ऐं अॼु जेका गिरफ़्तारी थी ऐं स्पेशली वरी उन में नेब जो केस हुजे ऐं रेंजर्स जे हथां ख़ान साहिब जी जेका हीअ गिरफ़्तारी थी आहे सर। जी बिल्कुलु नसीर, थैंक यू वेरी मच। पुराणो केस आहे, पुराणो केस मां मुराद जॾहिं वज़ीर आज़म जे तौर ते इमरान ख़ान साहिबु कमु कंदो हो, ही उन ई वक़्त जो केस आहे ऐं हिन केस में इमरान ख़ान साहिबु सॼी काबीना खे इस्तेमालु कयो ऐं इहे सभु शयूं रिपोर्टेड आहिनि। वफ़ाक़ी काबीना जो उहो जेको इजलास हो उन इजलास दौरान एहतजाज बि थियो ऐं 26 डिसंबर तक़रीबन या डिसंबर 2019 जो केस आहे। ही बुनियादी तौर ते जेका रक़म आहे जेका 140 मिलियन पाउंड यानी 50 अरब रुपयनि जे लॻभॻि थिए थी, उन ई रक़म ते उसूली तौर ते सिंध
जो ही हक़ आहे, छाकाणि जो मलिक रियाज़ जो जेके भुॻड़नि जे मुठ ते सिंध मां ज़मीन वरिती हुई उन ई खे सुप्रीम कोर्ट उहा ज़मीन बख़्श कई हुई 4 खरब 60 अरब रुपया ॾंड विझी त उहे जेके थियनि उहो रक़म सुप्रीम कोर्ट में जमा कराइजो। ऐं जेका केस जो जेको बुनियादु आहे जिते इमरान ख़ान गिरफ़्तार थियो आहे उहो इहो आहे त बरतानिया जी जेका क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आहे उन ई हिकिड़ी 50 अरब रुपया यानी 140 मिलियन पाउंड जी रक़म जेका असां उहा हथु कई हुई उहा गैर क़ानूनी नमूने बरतानिया मुंतक़िल कई आहे मलिक रियाज़ ऐं उहा रक़म बस हक़ सरकार यानी सरकार जी जेको सो खे वापसि कई वई हुई। इमरान ख़ान साहिबु उहे 50 रुपया पंहिंजे जेको सो सलाहकार जेको कानूनी मशीर हो शहज़ाद अकबर उन जे ज़रिए उहो लिफ़ाफ़ो जेको सो बंदि लिफ़ाफ़ो काबीना खां मंज़ूर कराए वरितो ऐं उन जे पोयां साज़िश इहा हुई त उहा रक़म जेको सो वापसि रियासत न पर हिकिड़े फ़र्द जे हवाले कई वञे, यानी रियासत जो पैसो गैर क़ानूनी नमूने ॿाहिरि वियो, ॿाहिरीं एजेंसी महिरबानी करे पकड़ाए उहो वापसि रक़म 50 अरब रुपया जिते पाकिस्तान हींअर रुपए जे लाइ तड़पे पियो उहा रक़म रियासत जे हक़ में ॾिनी ऐं उहा रियासत खां खसे हिकिड़े फ़र्द जे खीसे में विधी ऐं उन जे बदिले जेको इल्ज़ाम आहे इमरान ख़ान ते त हुन 458 कनाल जो जेको सो अल कादिर यूनिवर्सिटी जे नाले ज़मीन वरिती मलिक रियाज़ खां। इहो सॼो पस मंज़र हो इन केस में। इमरान ख़ान जीअं त पाण खे ख़बर आहे त परफेक्ट आहे, उसूल पसंदि आहे, हिकिड़ो पाकिस्तान चाहे थो, सभिनी लाइ हिकिड़ो कानून चाहे थो, आइन जो अमल दरामद चाहे थो, आइन जी पासदारी चाहे थो, त पोइ उन में हुनखे इन केस में पंहिंजे पाण खे इन्वेस्टिगेशन इदारनि ॾाढो पेश करणु घुरिजे हा। हर जेको सो केस में हुन ज़मानत लाइ अप्लाई कयो, हर केस खे हुन कूड़ो इल्ज़ाम ऐं सियासी इंतकामी बुनियादनि ते करार ॾिनो। हिन केस में बि 2-3 जेके नोटिस हुआ उहे नोटिस निकिता, हिन केस जी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में तब्दील थी, नोटिस जो को बि जवाबु न आहे। इन्वेस्टिगेशन में इमरान ख़ान जेका हिन वक़्तु दावा करे थो तुन ते 140 खां वधीक केस आहिनि, उन्हनि मां हिकिड़े केस में जी जांच में शामिल न आहे थियो, इहा हिकिड़ी हक़ीक़त आहे। ऐं उन ई हवाले सां जेको सो गुज़िरियल जेका ॿुधणी थी हुई हाई कोर्ट में उन में बि इमरान ख़ान जे वकीलनि इहो मौक़िफ़ इख़्तियार कयो त असीं जॾहिं ज़मानत ते अचूं था त इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हिते हाई कोर्ट में अचे, असीं उन जी सां जांच में शामिल थींदासीं। हिकिड़ो पाकिस्तान हिकिड़ो कानून पोइ उते दफ़न थो थियो वञे। तव्हां हाई कोर्ट में ज़मानत जे लाइ अचो था, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर खे तलब था करियो त मूंखां उतां ई अची कोर्ट जे कमरे में, यानी तव्हांखे ख़ौफ़ आहे गिरफ़्तारी जो, तव्हांखे ख़ौफ़ आहे त तव्हां जेका चोरी कई आहे उहो ज़ाहिर थींदी, उन जे करे तव्हां हली करे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वटि नथा वञो। चीफ जस्टिस जो उन ते इहो त जेको मुरविज तरीक़ेकार आहे या इन्वेस्टिगेशन जेको तरीक़ेकार आहे उन तहत तव्हांखे इन्वेस्टिगेशन में शामिल थियणो पवंदो। त इहो सॼो पस मंज़र हो, उन में जांच हली पई, इन्वेस्टिगेशन हली पई, नोटिस विया पिए, जवाबु कोन पियो आयो ऐं रुॻो ट्विटर सोशल मीडिया उन ते बसि हिकिड़ी बड़दक मचलो। अॼु जॾहिं वारो मिलियो त गिरफ़्तारी केस त हिकिड़ो अंडर इन्वेस्टिगेशन हो, उन में गिरफ़्तारी घुरबल हुई। जेको गिरफ़्तारी जो तौर तरीक़ो आहे बतौर वज़ीर आज़म उन जी त मज़मत करे सघिजे थी त कंहिं वज़ीर आज़म खे ईअं धिका ॾेई गिरफ़्तार न करणु घुरिजे, पर इन में हिकिड़ो ॿियो पहलू बि आहे त जेको अदालतुनि में पेशी जे लाइ व्हील चेयर ते ईंदो हो उहो गिरफ़्तारी जे वक़्तु बिल्कुलु सिधो पंहिंजे जेका वैन हुई जंहिंमें खणी विया पिए रेंजर्स वारा या नेब जा अहलकार, उन में उहो त कंहिं बि क़िस्म जो मतिलबु उहो ज़ख़्मी न हो जे नई वरी कंहिं जंग में को धक वग़ैरह। ओवरऑल इहा सूरत हाल हुई। इहो केस हो ऐं तमामु वॾो केस आहे, 50 अरब रुपयनि जो केस आहे जेको तक़रीबन नेब जेको सो आहे इंक्वायरी मां कन्वर्ट इन्वेस्टिगेशन में कयो आहे। इन्वेस्टिगेशन में नेब खे इहे इख़्तियारात कंहिं बि मुलज़िम खे कंहिं बि वक़्त ते वारंट जारी करे गिरफ़्तार करे सघे थी। जी ऐं हाणे ही सभु कुझु उहो माण्हू कंदो पिए रहियो जंहिंजे लाइ सुप्रीम कोर्ट चयो थी सादिक़ अमीन आहे, जेको माण्हुनि खे ॿुधाईंदो त मदीने जी रियासत पियो ठाहियां, पोइ कीअं उहे तोशाखाना जा मामला पंहिंजी जॻह ते। पर ही जीअं बंदि लिफ़ाफ़े वारो किस्सो मां ॿुधायो जेको असीं ॿुधूं पिया त हिकिड़ो बंदि लिफ़ाफ़े में ई मामिलो आयो कैबिनेट जे आॾो, पहिरियों ॾींहुं जॾहिं आयो त शीरी मज़ारी शायदि कुझु ॿियनि एतिराज़ु कयो त उनखे घुराए करे छंड पटी वई। ॿीहर चयो वियो त हिकिड़ो लिफ़ाफ़ो आहे वज़ीर आज़म ख़ान साहब इमरान ख़ान साहब जे हथ में हो, बसि हिन जी कैबिनेट मंज़ूरी ॾिए। पोइ ख़बर पई त उहो इहो अल कादिर ट्रस्ट हो जंहिंमें उन बिज़नेस टाइकॉन खे रक़म वापसि करणी हुई, उनखां भते तौरु घणो कुझु वठिणो। हीउ सभु कुझु उहो माण्हू पियो करे जेको मदीने जी रियासत जो दावेदार हो, या अॼु बि उनजा माण्हू चवनि था त उहो सादिक़ अमीन आहे।
जी बिल्कुलु असुल में मसइलो आहे त इमरान ख़ान जेको चए थो उहो उनजी जेका फैन फॉलोइंग आहे ऐं जेके कारकुन आहिनि उहे लोहो त लीको सम्झनि था। इमरान ख़ान जेकॾहिं चवे थो त हुनजी हुकूमत अमेरिका किराई आहे त बि माण्हू चवनि था हा। इमरान ख़ान चवे थो त न हुनजी हुकूमत नवाज़ शरीफ़ किराई आहे, माण्हू चवनि था ठीकु आहे इहो दुरुस्त पियो चवे। त इमरान ख़ान बिल्कुलु ॻाल्हि त रियासत मदीना हिकिड़े पाकिस्तान हिकिड़े कानून जी कंदो रहियो आहे, पर जॾहिं पंहिंजो नंबर अचे थो त उन ई ते पोइ इहो ई सूरत हाल थी थिए। पर ही केस संगीन नोयत जो उन ई करे बि आहे। ॿिया ठीकु आहे, बाक़ी बग़ावत जा केस, कंहिंजे ख़िलाफ़ु बयानु ॾेई छॾिणो, कंहिंजो कंहिं ते को इल्ज़ाम हणी छॾिणो या 144 कलम जी भञकड़ी करे छॾिणी, रियासती जेके से इलेक्शन कमीशन टाइप जेके इदारा आहिनि होम्योपैथिक इदारा उन्हनि जे ख़िलाफ़ु चई छॾनि, उहो ॻाल्हि अलॻि आहे। पर हिकिड़ो एॾो वॾो मामिलो जंहिंमें हिकिड़ी रक़म जेका रियासत जे जंहिंमें रियासत जे लाइ आया हुजनि, क़ौमी ख़ज़ाने जे लाइ पैसा आया हुजनि, उहे तव्हां ख़सीस मफ़ादनि जे लाइ 50-60 एकड़ ज़मीन जे लाइ उनखे बख़्शिश दान ॾेई छॾियो क़ौमी ख़ज़ाने जो। मतिलबु उहो पोइ करप्शन ते तव्हांजो जेको नैरेटिव आहे, बयानियूं आहे, उहो उन ई वक़्तु त गाह चढ़ण थो वञनि। पोइ तव्हां नवाज़ शरीफ़, आसिफ अली ज़रदारी, शहबाज शरीफ़, बिलावल भुट्टो, जेके मौलाना फज़लुर रहमान, हसन यार वली या मौलाना या महमूद ख़ान अचकदे खां वठी जेके बि मुख़ालिफ़ सियासी क़ुवतूं आहिनि जिन खे करप्ट, मा करप्ट, चोर, धाड़ेवाल जो नालो ॾियो था, ऐं उन ई वक़्तु साॻे वक़्तु जॾहिं उहो नालो ॾियो था उन ई वक़्तु अव्हां जा ही लक्षण हुजनि त पोइ इहो केस पंहिंजी जॻह ते मुंहिंजे ख़्याल में त संगीन हो। ऐं उन खां पोइ पक्ष केतिरो कयो वेंदो, इदारा जेके सहूलियतकार बणियल आहिनि उहे आख़िर केतिरी सहूलियतकारी कंदा, जेके इदारा ख़ुदि इदारा या इदारनि जा पार्ट या इदारनि जा फ़र्द सहूलियतकारी कंदा हुजनि ऐं मजमूई तौर ते वरी वोट में जेको सो उन्हनि खे ख़राबु लफ़्ज़नि सां यादि कयो वञे त पोइ लाज़मी आहे किथे न किथे फुल स्टॉप अचिणो आहे। छो जो हिकिड़ो जेकॾहिं एतिरी रिलैक्सेशन मिले, माण्हू ॿिनि केसनि में 5-5, 7 केसनि में 11 साल इहे साॻिया सियासतदान जेलूं कटे आया आहिनि, जलावतरियूं भोगे आया आहिनि। 2 केसनि में जेको 8-9 महीना जेके आहिनि उहो रिमांड खां पोइ जुडिशल कस्टडी में भोगे आया आहिनि, जिन जा केस बि न हलिया हुआ। उहे बि सियासतदान हुआ, ही बि सियासतदान हुआ। हाणे ही बि सियासतदान आहे त सियासत में क़ुर्बानियूं ॾियणियूं पवनि थियूं। अहिड़ा जेकॾहिं इल्ज़ाम ग़लती आहे त सुभाणे कोर्ट ई साबित कंदी त इहो इल्ज़ाम केतिरे क़दुरु ग़लति आहे। पर इहे शयूं सभु रिपोर्टेड आहिनि ऐं हिननि ते हिननि जे पंहिंजी पार्टी जे माण्हुनि जो एहतिजाज रिकॉर्ड थियल आहे, उहो एहतिजाज बि रिपोर्टेड आहे। का शइ मतिलबु तव्हां पंहिंजो पाण खे बि धोखो ॾेई सघो था, अपोज़िशन खे बि धोखो ॾेई सघो था, आवाम खे बि धोखो ॾेई सघिजे थो, जेको थींदो आयो आहे। पर पंहिंजी काबीना पंहिंजे ख़ासि माण्हुनि खे तव्हां हिकिड़े बंदि लिफ़ाफ़े जे ज़रिए धोखो ॾियो, इन खां वॾो हीरगो करप्शन न आहे, वरी वॾो फ्रॉड आहे। ऐं मुंहिंजे ख़्याल में त जेके कानूनी पासा आहिनि या जेको असां ॿुधो आहे या जेको रिपोर्ट कयो आहे उन जे मुताबिक़ त हीउ केस जेको सो फिट फॉर जेको सो उहो गिरफ़्तारी लाइ हिकिड़ो फिट केस हो, उन में गिरफ़्तारी थी वई आहे। बाक़ी अंदाज़ ते असांजो बिल्कुलु मतिलबु घटि में घटि मूं समेत तव्हां समेत उन्हनि खे एतिराज़ हूंदो, उन्हनि जी पाण चवंदा त इहो अंदाज़ ठीकु न हो, उन्हनि खे ॿिए हंधा गिरफ़्तार करे पिए सघिया। पर उन्हनि जा वरी ॿिया पासा आहिनि त उहो छो न पिया करे सघिया या कंहिं गिरफ़्तारी खां बचायो पिए, इहो बि अलॻि पेस आहे। अच्छा, जीअं अवां इब्राहिम साहब हवाला ॾियो पिया न, वाक़ई 7-7 साल 11 साल क़ैद ऐं ईअं ई नेब जूं पेशियूं, गिरफ़्तारियूं, कॾहिं वरी असीं ॾिसूं था त अकामा जे बुनियाद ते ताहयात नाअहली, इहे सभु कुझु सियासतदान पाकिस्तान में भोगींदा रहिया आहिनि। पर ख़ान साहब ते हिकिड़ी ख़ासि महिरबानी अॼु खां पहिरियां असांखे नज़र आई आहे। पोइ ख़ासि जेके जज साहिबान आहिनि उन्हनि जे तरफ़ां या इस्टेब्लिशमेंट जे कुझु हल्कनि जे तरफ़ां जो हाणे बि डिस्कस हेठि इहे ई मामला अचनि पिया त छा ख़ान साहब बि हाणे कुझु अरसे जे लाइ या चङे अरसे जे लाइ अंदरि हूंदो या उहा महिरबानी अञा किथां थींदी, को रिलीफ मिलंदो ऐं हीउ डिघो अरसो कंहिं हवालात जीअं चवंदा आहिनि ऐसा कोई हवालात या लाकअप बनाई नहीं है जिसमें लंबे अरसे तक ये अंदर रहें? नसीर बिल्कुलु अहम सवाल आहे। अहम सवाल उन हिसाब सां आहे छाकाणि जो इहो हिकिड़ो डिघो सिलसिलो आहे। इहा जेका 2011 खां वठी 10 खां वठी प्लानिंग थी हुई, उन में त अहिड़ो को बि लाकअप कोन हो जिते ख़ान साहब अंदरि रही सघे। उन में त हिकिड़ो परफेक्ट माण्हू जेको हो जंहिंजी शख़्सियत ठाही वई, जेके प्रोमोट कयो वियो,
ऐं प्रोमोशन जे बदिले पोइ वरी हुन माण्हुनि खे प्रोवोक कयो, इदारनि खे प्रोवोक कयो, माण्हुनि खे भड़काई, इदारनि खे भड़काई, माण्हुनि खे इदारनि जे ख़िलाफ़ु भड़काई, हिकिड़ी सोसाइटी खे विड़ाई, इदारनि खे पाण में विड़ाई, इदारनि जे ख़िलाफ़ु माण्हुनि खे विड़ाई। इहो हिकिड़ो डिघो तसलसल आहे। यकीन सां आउं नथो चवां, छाकाणि जो हिन समूरे मामले ते जेकॾहिं तहरीक इंसाफ़ खां अॻु में कंहिं एहतजाज कयो आहे त उहो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस कयो आहे, जंहिं समूरे मामले जो नोटिस वरितो आहे। ऐं हिन वक़्तु बि जॾहिं पाण ॻाल्हायूं पिया त इहो फ़ैसिलो महफ़ूज़ आहे या गिरफ़्तारी कानून जे मुताबिक़ आहे या न। जेकॾहिं कंहिंखे इस्पताल मां एती जी राति गिरफ़्तार करे सघिजे थो बीमार शख़्स खे, बीमार औरत खे, त उहा जस्टिफाइड आहे। ऐं कंहिंखे अदालती कमरे खां ॿाहिरि हेॾे वॾे केस में गिरफ़्तार करे कजे, उनखे जेकॾहिं चइजे त उहो कानूनी न आहे त इहा इंसाफ़ जा बखिया उॾड़ण बराबरि आहे। बहरहाल हीउ केस जेको सो वरी हाई कोर्ट इन ते फ़ैसिलो इन नुक़्ते ते महफ़ूज़ कयो आहे। उन जे करे मुंहिंजे ख़्याल में त इहा जेका जेको सिलसिलो जेको सो हलियो आहे, यानी ख़ान साहब जी शख़्सियत ठाहिण ऐं उनखे हिकिड़ो वॾो हिकिड़ो मुस्लिम उम्मा जो लीडर जंहिंमें थूम हुजे, बसर हुजे या न हुजे, पर उनखे ठाहिण जी जेका कोशिशि कई वई आहे, उन में ज़रूरु जेके से इदारा या इदारनि जा फ़र्द या इदारनि जा पार्ट उहे अञा हूंदा इन कोशिशि में कीअं बि करे ख़ान साहब खे जेको सो, छाकाणि जो जेल ख़ान साहब लाइ वॾे में वॾो जेको सो आहे उहो मसइलो आहे। मसइलो उन करे आहे जो ख़ान साहब शुरू खां वठी हिकिड़ी सियासतदान वारी ज़िंदगी गुज़ारी आहे। मतिलबु कहिड़नि सियासतदाननि जा असीं मिसाल ॾियूं जेके जिन जेके से अज़ाबनि में ज़िंदगी गुज़ारियूं आहिनि, तॾनि ते सुठा आहिनि, जेके असां क़ैद तनाई जी ज़िंदगी गुज़ारी आहे, उन्हनि बीमारियूं सीमारियूं इवन जेके से उन्हनि खे ज़हर ॾियण जा इल्ज़ाम, फांसियूं चढ़ी विया, जलावतन थी विया, ज़बानूं कटिजी वयूं। हिन ई मुल्क में सियासतदाननि जूं नंढड़ा ॿार जेके से उहे खणी असां हिते जेको बेनज़ीर भुट्टो जहिड़ियुनि औरतुनि खे जेलुनि जे ॿाहिरां दरबदर थींदे ॾिठो, पुलिस जी जेके से ईअं लाइनुनि मां लंघंदे ॾिठो, पुलिस एहलकारनि जा जेके से कुला जेके से उहो रुकावट बणियल ॾिठा। इहे सभु कुझु असीं ॾिसंदा रहिया आहियूं, पर ख़ान साहब जे लाइ हिकिड़ो बि अहिड़ो न आहे आयो। सियासत कुर्बानी घुरे थी। ख़ान साहब जी कुर्बानी जेका छा उहा मुंहिंजे ख़्याल में कोई 8-10 कलाक जेल आहे जेका हुन इफ्तिख़ार चौधरी वारे ज़माने में अदलिया तहरीक जे जेको सो प्लेटफार्म पराए, उहो परायो प्लेटफार्म पराई ट्रक हुई, उन ते चढ़ी हुन गिरफ़्तारी ॾिनी हुई। पंहिंजो को कंहिं पार्टी जो को लीडर गिरफ़्तार थियो, नई वरी जेको सो या उन सां गॾु जेको क्लास आहे उन मां कंहिं जेको सो एॾी सियासी कुर्बानी ॾिनी हुई। उन जे करे हीअ तमामु वॾी जेको सो चवण जो मक़सदु ख़ान साहब अहिड़ी सख़्ती बर्दाश्त करण जो आदी न रहियो, प्ले बॉय रहियो आहे। हुन क्रिकेट खां वठी वज़ीर आज़म ताईं ऐं वज़ीर आज़म खां वठी हाणे ज़मान हाउस ताईं जेका ज़िंदगी गुज़ारी आहे, उन शानदार ऐं शहाणी शान शौक़त सल्तनत वारी बादशाही ज़िंदगी आहे। उनजे मुंहिंजे ख़्याल में त हू ॾाढो ॾुखियो थींदो जेकॾहिं हू वधीक जेल में रहे थो, जेकॾहिं हुनजी सहूलियतकारी नथी थिए। ऐं उनजो ॿियो पासो गिरफ़्तारी जो इहो ॿियो पासो जेको अहम आहे उहो इहो त रुॻो ख़ान साहब गिरफ़्तार कोन थियो आहे, पर हेसि ताईं जेके सहूलियतकार हुआ उन्हनि ते बि शायदि जेके से ॾुखिया ॾींहं अचण वारा आहिनि जेकॾहिं सहूलियतकारी बंदि थी चुकी आहे। अच्छा इब्राहिम साहब, आख़िर में अवां खां असां इहो पिया सम्झणु चाहियूं त जीअं ख़ान साहब वॾा दावा त वॾा ई कंदो रहिया हर मामले में, त पंहिंजी गिरफ़्तारी जे हवाले सां बि मूंखे यादि हूंदो उन्हनि चयो त जेकॾहिं मूंखे गिरफ़्तार कयो वियो त जीअं तुर्की में रजब तैयब अर्दगान जे लाइ माण्हू निकिता हुआ, टैंकनि जे आॾो लेटी पिया हुआ, अहिड़ो को रद्द अमल ईंदो जीअं रजब तैयब अर्दगान जे हुकूम जे ख़ात्मे दौरान थियो हो। सो कराची में जेको रद्द अमल थियो आहे ॾिसूं पिया, अवां बि स्क्रीन ते ॾिठो हूंदो, उते छा सूरत हाल आहे गादी वारे शहर में ख़ान साहब जी गिरफ़्तारी ते? जी, ख़ान साहब जी गिरफ़्तारी ते गादी वारे शहर में तक़रीबन एतिरो ई एहतजाज थियो आहे, इन पैमाने ते थियो आहे जेतिरा माण्हू कराची में तव्हां ॾिठा आहिनि उन खां 10 या 20 माण्हू जेके से वधीक हूंदा। बुनियादी तौर ते का ऑर्गेनाइज़ेशन इन क़िस्म जा एहतजाज जेके आहिनि उहो ऑर्गेनाइज़ेशन्स जेके से हूंदियूं आहिनि उहे कंदियूं आहिनि। इहे जॾहिं ऑर्गेनाइज़ेशन्स पार्टियुनि में तब्दील थी वेंदियूं आहिनि ऐं उहा वरी पार्टी जेका आहे उहा हिकिड़ी जेको सो कंहिं हिकिड़ी शख़्सियत जे चौधारी फैन फॉलोइंग जो दर्जो जॾहिं इख्तियार करे थी त पोइ उते इहे एहतजाज जेके थियनि उहो सोशल मीडिया ते, प्रिंट मीडिया ते, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ते पंहिंजी ज़बानुनि जे ज़रिए या हथनि जे ट्वीट्स जे ज़रिए उन ई जे ज़रिए थींदा आहिनि, बाक़ी कुझु बि न थींदो। हीउ जेको लाहौर ऐं रावलपिंडी में
हिकिड़ो जेको सो सिक्योरिटी इदारनि या GHQ जा ॾाढो एतिराज थियो आहे, इहो सभु रिकॉर्ड आहे। ऐं हिते आउं इहो ॿुधाईंदो हलां त मूं कल्ह बि इहा शइ रिपोर्ट बि कई हुई त हीअ रुॻो इमरान ख़ान जी गिरफ़्तारी ते मामिलो कोन रुकबो, ऐं हीअ मामिलो सॼी PTI हिते जेको सो उहो वञी उनजो फोकस उन ते बीहंदो। ऐं जेके बि आम अॻवान जेके थियनि उहे हींअर कुझु अॻवान पंहिंजी खल बचाइण जे लाइ पूरो आहिनि, छाकाणि जो अॼु हाईकोर्ट में जेका ॿुधणी थी आहे उन में हुननि लिस्ट ॿुधाई आहे त फलाणे खे बि गिरफ़्तारी जो ख़तरो आहे, फलाणे खे बि गिरफ़्तारी जो ख़तरो आहे, यानी असांखे बचायो। असुल में हाई घोड़ा जेका त इहा आहे त हाणे हू ख़ान साहिब त वियो, हू त तैयब अर्दगान जी गिरफ़्तारी खां पोइ वरी सूरत हाल त ठहियो, पर जेका सेकेंड क़यादत जी खोट आहे बुनियादी तौर ते। हाणे सूरत हाल इहा आहे त हिकिड़े पासे जेको सो तहरीक इंसाफ़ जो धड़ो शाह मोहम्मद कुरैशी वटि आहे, ॿिए जी नुमाइंदगी जेको सो प्रेसिडेंट ऑफ तहरीक इंसाफ़ परवेज़ इलाही थो करे। परवेज़ इलाही जेको सो उहो वठी अचे पंहिंजी सॼी जेको सो गुजरात सॼो उथलाए उहो GT रोड बंदि करे, छा बंदि कंदो, या शाह मोहम्मद कुरैशी जेको सो इन क़िस्म जो एहतजाज कंदो, या फवाद चौधरी जेको सो उहो, इहे सभु जेके से कुटी खाइण वारा मजनू आहिनि। ऐं सभु जेके हिकिड़े झांसे आसरे ऐं उन उमेद ते हिननि सां गॾु आहिनि। सुभाणे जेको सो वरी सूरत हाल चेंज थींदी ऐं वरी फैज़याब थींदा ई, ऐं वरी असां जेको आम उहिदनि ते वेंदासीं, वरी परॾेही वज़ीर थींदासीं, वरी इंफॉर्मेशन वज़ीर थींदासीं। मुंहिंजे ख़्याल में हाणे सूरत हाल हक़ीक़ी तौर ते जेकॾहिं सम्झजे त जेको सो हाणे हू चवंदा आहिनि उबती ॻण पाए, उहा थियणु शुरू थी आहे। ऐं इहा ई सूरत हाल थी रहे त हू अर्दगान जी गिरफ़्तारी वारो एहतजाज त परे रहियो, पर हीअ जेका PTI जेका छड़ो आहे हींअर ई जेका हींअर ई पंहिंजी खल बचाइण में पूरी आहे, इन जी अधु जेका आहे उहा लीडिंग जेका त क़यादत बाक़ी जेका बची आहे उहा तव्हांखे मोह जेको सो हुननि जो उतरणु ॾखण तरफ़ ॾिसण में तव्हांखे महसूसु थींदो। ठीकु आहे, तमामु घणी महिरबानी इब्राहिम साहब, असां असांजे लाइ वक़्तु कढियो। अज़ीज़ सीनियर सहाफ़ी तज़िये निगार इब्राहिम कुंभर साहब, हुनजी राय अव्हांजे साम्हूं आहे जेका ही समूरी सूरत जुड़ी, ऐं उहो लीडर जेको मदीने जी रियासत ठाहिण जो दावा कंदो हुजे ऐं वॾो हिकिड़ो पाक दामन ट्रीट कयो वेंदो हुजे, ॿुधायो वेंदो हुजे माण्हुनि खे त उहो एतिरो ईमानदार, एतिरो पारसा आहे, जेके ॻाल्हियूं पाण कंदा या प्रचार उनजी कई वेंदी सोशल मीडिया ते, मुख़्तलिफ़ TV चैनल्स ते, उनजी कॾहिं निकिरी अचे त तोशाखाना मां ही शयूं खणी विया, वरी कॾहिं उनजी घरवारी जो मुंबई ऑडियो अचनि त फलाणियूं शयूं तोशाखाना मां असांजे घर आयूं, आपने उसकी तस्वीरें क्यों बनाई थी, उनजी सरज़निश थे उन माण्हुनि जी जेको फ़ोटो कढे, तंहिंजे बावजूद बि चुप आहे, हिकिड़ी ख़ामोशी आहे। वरी जेको ही केस निकितो आहे त कीअं बंदि लिफ़ाफ़े में हिकिड़े बिज़नेस टाइकॉन खे फेवर ॾियण लाइ या उनखां भतो वठण लाइ जेको कुझु थियो ऐं अॼु उन केस में गिरफ़्तारी थी आहे, उनखां पोइ बि ॾिसूं था त जेको रद्दमल आहे उहो छा पियो अचे, उन ते पाण वधीक अञा ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पर हिते वक़्तु थिए पियो मुख़्तसर ब्रेक जो, ब्रेक वठूं था ऐं वापसि ईंदासीं त उन मामले ते अञा वधीक पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। जी नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ फिर ॿीहर अव्हांखे चऊं था भलीकार ऐं पाण ॻाल्हि ॿोल करे वियासीं। इमरान ख़ान साहब जी जेका गिरफ़्तारी थी आहे, उनखां पोइ जेके मुज़ाहिरा थियनि पिया, उन गिरफ़्तारी जा मुल्क जी जेका मौजूदा सियासत आहे या ओवरऑल जेका सूरत हाल उन ते केतिरो असरु पइजी सघे थो। डॉक्टर नाज़िर महमूद साहब जेके आहिनि सीनियर तजज़िया ऐं लेखक, उहे टेलीफोन लाइन पे मौजूद आहिनि इस्लामाबाद में। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। किस तरह देखते हैं डॉक्टर साहब इमरान खान साहब की जो गिरफ़्तारी है, एक तो रेंजर्स के हाथों उनकी गिरफ़्तारी और वो भी एक नेब केस में, जिसमें जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बताया जा रहा है कि 50 अरब रुपए जो हैं वो उन्होंने हड़प लिए हैं, करप्शन के इल्ज़ामात लग रहे हैं। तो ओवरऑल किस तरह देखते हैं सर गिरफ़्तारी को? भाई मेरा ख्याल है कि ये गिरफ्तारी तो खासी पहले हो जानी चाहिए थी, क्योंकि जितने संगीन इल्जामात थे, बल्कि उसके शवाहिद भी मौजूद थे। जितनी रियायत इनको दी गई है पिछले 1 साल से ज्यादा, ये इतनी रियायत के मुस्तहिक थे नहीं मेरे ख्याल में। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो करप्शन के इल्जामात हैं वो सिर्फ इल्जामात नहीं है, उसके ठोस शवाहिद मौजूद हैं जो बार बार दिखाए जाते रहे। मसलन तोशाखाना की जो डिटेल्स आई हैं उसमें कोई यानी शको शुबे की गुंजाइश नहीं है कि इन्होंने जो है उससे नाजायज फायदा उठाया, उस पर इनका केस चलना चाहिए था। फिर इन्होंने जिस तरह से आइन तोड़ा था उस वक्त जब ये तहरीक अदम एतमाद आ रही थी, वो सबके सामने है। सदर पाकिस्तान को इस्तेमाल किया, स्पीकर को इस्तेमाल किया, डिप्टी स्पीकर को इस्तेमाल किया।
اور وہ آئین توڑنا اتنا بڑا سنگین قدم تھا کہ اس پر فوراً کارروائی ہو کر ان کو گرفتار کر کے سزا دینی چاہیے تھی، وہ نہیں دی گئی۔ اور مسلسل ان کے جو بھی مقدمات آتے رہے اس پر عدالتیں ان کو ریلیف دیتی رہی ہیں، جو کہ نہ کبھی پیپلز پارٹی کو ملا نہ کبھی نون لیگ کو ملا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ گرفتاری بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی اور ان پر کیس چلنے چاہیے تھے اور ان کو سزا دے دی تھی جانی چاہیے تھی۔ ہاں، طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے، طریقہ کار سے اختلاف اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ رینجرز کو استعمال کرنا اس طرح کی چیزوں میں میرا یہ خیال ہے کہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ جب مریم نواز کو کراچی میں ان کے ہوٹل کا دروازہ توڑ کے جب پکڑا گیا تھا صفدر کو، تو وہ بھی رینجرز کو استعمال کیا گیا تھا۔ اچھا، ہم یہ جانتے ہیں کہ رینجرز ویسے تو سویلین کنٹرول میں ہے، لیکن یہ ہے حصہ فوج کا ہی ایکسٹینشن ہے ایک طرح سے، لیکن وہ لگتا یہ ہے کہ ان کو آرڈر جو ہے وہ جہاں سے ملتے ہیں وہ ان آرڈرز کی تکمیل وہ کرتے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ گرفتاری تو صحیح ہوئی ہے، اس پہ مقدمہ چلنا چاہیے، شواہد کی روشنی میں سزا ملنی چاہیے، لیکن اس کی جو طریقہ کار استعمال کرنا چاہیے تھا وہ سویلین اداروں کو، پولیس کو استعمال کرنا چاہیے تھا اور پولیس کو استعمال کر کے ان کو گرفتار کیا جانا تھا۔ رینجرز کا استعمال ٹھیک نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو ری ایکشن ان کی گرفتاری پہ آیا ہے پورے ملک میں، یہ دیکھیں دوسری پارٹیاں بھی بڑی پارٹیاں ہیں، اگر وہ چاہتی تو وہ بھی عوام کو سڑکوں پہ لا کر اس طرح سے توڑ پھوڑ کی سیاست کر سکتی تھی، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جتنی بھی پہلے گرفتاریاں ہوئیں اس کے نتیجے میں عوام نے جو ہے وہ صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا اور اس طرح سے توڑ پھوڑ نہیں کی جس طرح سے یہ عمران خان کے حامی اس وقت کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے اور اس کا سدباب ضروری ہے، کیونکہ اگر کسی ملزم کو گرفتار کیا جاتا ہے تو اس پر لوگوں کو استعمال کرنا اور پبلک پراپرٹی کو نقصان پہنچانا، اور جیسے ویڈیوز گردش کر رہی ہیں کہ ایون فوجی افسران کے گھروں پر جو حملہ ہو رہا ہے، تو یہ ایسی چیز ہے کہ جس کا سدباب کرنا ضروری ہے۔ اور یہ میں نے پہلے ایک مرتبہ بات کہی تھی کہ پی ٹی آئی میں فاشزم کی ساری خاصیتیں موجود ہیں، وہی جو الطاف حسین اور MQM میں ہوا کرتی تھی، ان کا بھی یہی طریقہ کار تھا کہ مخالفین کو ڈرانا ہے، دھمکانا ہے، اور اگر کوئی چیز ہماری مرضی کے خلاف ہو تو اس پر سڑکوں پہ نکل آنا ہے، شہر کو بند کرنا ہے، پراپرٹیز کو آگ لگانا ہے۔ تو یہ بالکل میں نے اس وقت یہ کہی تھی بات کہ یہ الطاف حسین کا دوسرا جو ہے نا جنم عمران خان کی شکل میں ہوا ہے، اور یہ اسی فاشزم کی طرف جا رہے ہیں۔ پہلے یہ وائلنٹ نہیں تھے، پرتشدد نہیں تھے، لیکن گریجولی یہ تشدد کی طرف گئے کیونکہ ان میں سارے جراثیم فاشزم کے موجود ہیں اور ان کی پارٹی میں بھی موجود ہیں، اور اس کا ہم مظاہرہ دیکھ رہے ہیں اور اس کا تدارک کسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اس طرح سے کریٹ کی جا رہی ہے بے جا، اس کا سدباب کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پر شدید یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی نرمی کی گنجائش نہیں ہے۔ پہلے بھی معاف کیا گیا، ہم نے دیکھا کہ جب دھرنے ہوتے تھے تو دھرنے میں پورا آپ کا کیپٹل جو ہے وہ درہم برہم کر دیا جاتا تھا، اس پر ان کو کسی کو سزا نہیں دی گئی، بلکہ ہم نے دیکھا کہ جو دھرنا دینے والے تھے ان کو نوٹ دے کر جو ہے وہ روانہ کیا گیا، اور جو لوگ نوٹ دیتے تھے آج وہی پی ٹی آئی کی عزت پر ہیں۔ تو یہ ایک سبق ہے ہمارے ریاستی اداروں کے لیے کہ آپ اگر اس طرح سے جمہوری عمل میں مداخلت کریں گے اور ایک مصنوعی پارٹی بنا کے مصنوعی لیڈر لے کر آئیں گے اور ایک اسموتھ جمہوری عمل کو نقصان پہنچائیں گے، تو اس کا نتیجہ صرف سیاسی جماعتوں کو نہیں ہوتا، پوری یعنی ملک کو، ریاست کو، معیشت کو، ہر ایک کو ہوتا ہے۔ تو توقع یہ کی جانی چاہیے کہ اس سبق سے ہمارے جو کرتا دھرتا ہیں، فیصلہ کن جو مقتدر طاقتیں ہیں وہ سبق حاصل کریں گی اور وہ آئندہ اس طرح کی جمہوری عمل میں مداخلت نہیں کریں گی کہ مصنوعی لیڈر لائیں اور مصنوعی پارٹی بنائیں۔ صحیح، امید ہی کر سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اہم جو افسران ہیں یا عسکری اداروں کے سربراہ، ان کے گھروں کے باہر یا رہائش گاہ یا دفاتر کے سامنے ابھی تک جو اطلاع ہیں وہاں پر جو احتجاج کیا جا رہا ہے یا توڑ پھوڑ، اس کا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ رد عمل بھی سخت آ سکتا ہے، اور ایک رد عمل ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ کوئی جیسے ماضی میں ہوتا رہا اس طرح آ سکتا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر صورتحال بڑھ گئی تو خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کا رد عمل ہوگا جیسے ماضی میں ہم نے دیکھا؟ پھر پیش کر رہی نا، اس کی وضاحت ہونی چاہیے سرکاری طور پہ کہ یہ کیا، کیونکہ دیکھیں اس میں جو ویڈیو ہے اس میں
किसी घर में घुसकर तोड़फोड़ तो नजर आ रही है, लेकिन अब मैं क्योंकि मुझे पक्का पता नहीं है तो मैं ये दावा नहीं कर सकता कि ये किसके घर में घुसे हैं, कौन अफसर है, उस अफसर का नाम क्या है। लेकिन जो इसकी वजाहत करनी बड़ी जरूरी है सरकारी तौर पर कि ये किसका घर था जिसमें ये घुसे और तोड़फोड़ की और क्यों हुई और उनको रोका क्यों नहीं गया। हमारे यहाँ इतनी सिक्योरिटी होती है, हत्ता कि हमारे जब अफसरान मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो बड़ी शदीद सिक्योरिटी में करते हैं, जिसका इशारा अब्दुल कादिर पटेल ने कौमी असेंबली ने किया था, लेकिन उसके बाद उनको फिर माजरत भी करनी पड़ी थी। बिल्कुल, इसकी तस्दीक नहीं हो रही डॉक्टर साहब, सही बोल रहे हैं। लेकिन जो वजीराबाद में खान साहब पर हमला हुआ था उसके बाद आपने वो वीडियो देखी होगी, कोयटा या पेशावर के हवाले से चल रही थी कि कोर कमांडर के हाउस के बाहर और टैंकों पे चढ़कर जो एहतजाज किया गया, नारेबाज, उसके बाद भी हमने देखा कि एक रियायत बरती गई। तो इस तरह की प्रेसिडेंट हैं पहले तो। हाँ, लेकिन अब देखें ना सर, मैं वही फिर बात दोहराऊंगा कि इसका आमतौर पर ये होता है, देखें कोई भी छोटी हुकूमत कोई कार्रवाई करती है तो ISPR की तरफ से फौरन आ जाता है क्लैरिफिकेशन। हमें याद है कि एक नोटिफिकेशन एक हुकूमत ने जारी किया था तो उसके बारे में फौरन कह दिया गया कि जी नोटिफिकेशन रिजेक्टेड, उसमें कोई देर नहीं लगाई गई। और अब ये इतने बड़े वाकयात हो रहे हैं और इस पर कोई क्लैरिफिकेशन कहीं से दी नहीं जा रही कि भाई इनका रियासती इदारों का मौक़िफ़ क्या है और वो क्या सोच रहे हैं और वो किस तरफ जाएंगे। अगर तो ये चीजें आगे बढ़ती हैं तो ये बात जाहिर है फौज के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि जाहिर है बहरहाल फौज एक अहम इदारा है और जाहिर है मुल्क की सिक्योरिटी का जिम्मेदार जो है वो इदारा है, और उस इदारे पर अगर हमारे अपने ही अवाम इस तरह से हमले करेंगे और बिला वजह हमले करेंगे तो उसका तो जाहिर है रिएक्शन आना चाहिए। लेकिन अब लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट में जो इमरान खान के हामी जो लोग होंगे वो भी अब उनके पास कोई जवाब नहीं रह गया कि वो इमरान खान और PTI की मुसलसल हिमायत करें। जैसे कि हमने देखा था कि जो रिटायर्ड फौजियों की तंजीम थी वो भी खुलेआम आकर इमरान खान की हिमायत कर रही थी। हमने दिफाई तज्जियाकारों को देखा जिसमें सबसे बड़ा नाम तो अमजद शुएब का था, जिनको बाद में पकड़ा भी गया। और ऐसे बेशुमार जो है दिफाई तज्जियाकार रिटायर्ड फौजी आते थे जो कि खुल्लम खुल्ला इमरान खान और PTI को बाकायदा उकसाते थे। तो ये सारे लोगों ने मिलकर किया है, तो उसका इशारा ये था कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक लॉबी शायद मौजूद है जो इमरान खान की हामी है। लेकिन अब जो वाकयात हो रहे हैं उसके बाद अब ये एस्टेब्लिशमेंट को फैसला करना पड़ेगा कि यानी इस फाशिस्ट फितने का, मैं तो यही कहूंगा, मैं तो इसको सियासी पार्टी नहीं मानता, ये बिल्कुल जिस तरह से MQM थी अल्ताफ हुसैन की क़यादत में, वो भी एक फाशिस्ट जमात थी और उसका हमने सिंध ने भुगता है, कराची ने भुगता है, और ये जो नया फाशिज्म है इसकी सजा पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। तो इसके लिए रियासती इदारों को, अदलिया को और हुकूमत को सबको मिलकर फैसला करना पड़ेगा इस फाशिस्ट फितने का कैसे जो है वो कंट्रोल किया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, इस सारी सूरत हाल में अगर हम देखते हैं जो भी नैरेटिव बना रहे हैं खान साहब, हम देख रहे हैं कि वो पब्लिक में सेल हो रहा है। दूसरी तरफ PDM की 13 पार्टियां इकट्ठी हैं, अस्करी क़यादत पे जिस तरह तनकीद हो रही है, ISPR का इदारा है, उनकी तरफ से कोई इस तरह की हिकमत अमली या जवाबी हिकमत अमली नहीं आ रही जो पब्लिक में हो। जैसे ये केस है अल-कादिर ट्रस्ट, इतना बड़ा केस है, लोगों को पता ही नहीं है, आज भी वो मुजाहरे कर रहे हैं और वो बंदा जो मदीने की रियासत की बातें करे, दयानतदार होने की बातें करे, अमीन सादिक और अमीन कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने करार, फिर तो चलो कैसे हुआ। तो आप नहीं समझते कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है उनकी जिम्मेदारी बनती है, इदारों की बनती है, लोगों को बताएं एक एक चीज़, जैसे तोशा खाना की सारी सूरत हाल आ चुकी है, ताकि एक नैरेटिव तो बने। जो सोशल मीडिया पे एक चीज़ें चल रही हैं, एक ग्रुप है, हल्का है, जो बात आए कर दे, अभी भी जिस तरह के मुजाहरे हो रहे हैं, बताया जाए कि भाई मुजाहरे तो जिस लिए कर रहे हैं वो बंदा किस केस में अरेस्ट हुआ है, कि ट्रस्ट बनाया उसके नाम पर वो करप्शन करता फिर रहा था। देखें, ये मेरा ख्याल है कि ये कहना ठीक नहीं है कि काउंटर नैरेटिव आ नहीं रहा है, काउंटर कमजोर है, मतलब वो काउंटर नैरेटिव कमजोर है थोड़ा। उसकी वजह है ना, वजह ये है कि ये इस तरह की जो फाशिस्ट जमातें होती हैं या ग्रुप होते हैं वो एक कल्ट के तौर पे काम करते हैं। अच्छा, हम आप जैसे लोग उस कल्ट का शिकार नहीं है, हम समझते हैं, या जो इमरान खान के हामी नहीं होंगे वो तो समझ रहे होंगे, लेकिन जो इमरान खान के हामी हैं, जो फैंस हैं, जैसे अल्ताफ हुसैन का था कि आप कुछ भी कहते थे, लेकिन जो एक जमाना था उन्होंने जो पूरे कराची और हैदराबाद पे प्रैक्टिकली कब्जा किया हुआ था, तो उस जमाने में हमें याद है कि हम लोगों को समझाते थे तो हम अपनी जानें खतरे में डालते थे। तो इसी तरह ये भी एक कल्ट है गो के PDM, मेरा ये ख्याल है कि PTV पे भी और जो दूसरे चैनल हैं
जो निस्बतन बेहतर चैनल में इसलिए कहूंगा कि वो फाशिस्ट एजेंडा पे काम नहीं कर रहे, तो उन्होंने कोशिश की आवाम तक पहुंचाने की, लेकिन उसके मुकाबले में जो इनके हामी जो चैनल हैं जिनको इन्होंने इमरान खान ने और पीटीआई ने बाकायदा अरबों रुपए के माली फायदे पहुंचाए हैं, तो वो इनका एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। और जो नौजवान हैं बड़ी तादाद में, मैं ये नहीं कहूंगा कि अक्सरियत इमरान खान के साथ है, लेकिन एक बड़ी तादाद है, और चूंकि उनको तारीख का कोई शऊर नहीं है, समझ नहीं है, तो वो इस झांसे में और ये जो एक झूठा बयानिया दरोगोही पे मबनी ये चलाते हैं, वो नौजवान जो है उसको समझते हैं कि ये ठीक कहा जा रहा है। तो पीडीएम को और दूसरी जमातों को ये बात आपकी सही है कि अपना बयानिया ज्यादा भरपूर तरीके से आवाम के सामने लाने की जरूरत है। मैं फिर वो कहूंगा कि जो इनके हामी हैं वो तो किसी तरह भी मानने पे तैयार नहीं होंगे कि इमरान खान साहब कुछ गलत कर सकते हैं, क्योंकि उनमें शख्सियत परस्ती, उस पार्टी में शख्सियत परस्ती बहुत है। तो लेकिन उसके बावजूद कोशिश जरूर करनी चाहिए पीडीएम को, और जाहिर है कि जो जिन इदारों को ये निशाना बना रहे हैं उनको अपना जो मुतबादिल बयानिया है वो ज्यादा भरपूर तरीके से सामने लाने की कोशिश करनी चाहिए। बल्कि मैं ऐसा समझता हूँ कि जिस तरह से ये डॉक्यूमेंट्रीज, मुझे याद है जब भुट्टो साहब को हटाया गया था तो झूठी सच्ची जनरल जियाउल के दौर में बाकायदा डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई थी, और जुल्म की दास्तान के नाम से एक सीरीज चलाई थी जनरल जियाउल ने जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ, और जिसमें बताया जाता था कि अभी भुट्टो साहब हयात थे उस वक्त जुल्म की दास्तान का नाम का पीटीवी पे पूरा सिलसिला चला था, जिसमें भुट्टो साहब के मुबैना मजालिम दिखाए जाते थे। तो इनके तो जो हरकतें हैं वो तो बिल्कुल सबके सामने हैं, उस पर इनको काम करना चाहिए, और इस तरह की फिल्में या डॉक्यूमेंट्री और प्रोग्राम बनाकर इसको टीवी पर पेश करना चाहिए कि इन्होंने इनकी हरकतें वाज़ेह करनी चाहिए, ये मैं कहूँगा। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा इस तरफ भी आते हैं कि हमने माजी में देखा कि नेब ने गिरफ्तार किया या किसी और इदारे ने, तो वो सियासतदान लंबे अरसे तक मतलब जेलों में ही रहे। तो खान साहब के हवाले से अब क्या समझते हैं? गो कि आज पहला दिन है, लेकिन 15 मिनट की अदालत ने कहा कि आओ मुझे बताओ कैसे गिरफ्तार किया गया, तो ये खुश नसीब पहले तो रहे हैं, काफ़ी रिलीफ मिलता रहा है। तो इस केस में आप क्या समझते हैं कि वो कुछ अरसे तक अंदर होंगे, या हम देखेंगे कि भाई नहीं, जैसे माजी में रिलीफ मिलता रहा है अभी भी मिलेगा? बिल्कुल इम्कान मौजूद है, क्योंकि अदलिया में भी जैसे अभी हमने बात की कि एस्टेब्लिशमेंट में एक बहुत बड़ा हल्का जो है वो इमरान खान का हामी नजर आता था, इसी तरह अदलिया में ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अदलिया में सीनियर जजेस से लेकर जूनियर जजेस तक चंद समझदार जजों को छोड़ के अदलिया में इमरान खान की हिमायत बड़ी वाज़ेह तौर पे मौजूद है, और वो मुतवातिर इनको रिलीफ देते चले जा रहे हैं। अब देख लें ना कि जिस तरह से इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश नहीं होते थे, लेकिन बार बार उनसे इस तरह से मिन्नतें की जाती थी कि अरे आ जाएं, और कोई कार्रवाई नहीं की जाती, मुख्तलिफ बहाने करके वो। तो ये बिल्कुल इस चीज़ का इम्कान मौजूद है कि अदलिया के जो जज इनके हामी हैं वो फिर दोबारा से कोशिश करें कि इनको रिलीफ दिया जाए। अब अगर इनको कोई जज रिलीफ देगा तो वो उस पर एस्टेब्लिशमेंट का क्या रद्द अमल होगा, वो अब देखने की बात है। लेकिन एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि अल्टीमेटली अभी तक जो हतमी फैसले हैं वो लगता है यही है कि हतमी फैसले GSTU के ही हाथ में होते हैं, यानी वो जिस तरफ टिल्ट होगी। अभी तक ये था कि जो हमारे 3 बड़े इदारे हैं, यानी पार्लियामान और अदलिया और फौज, इसमें से पार्लियामान एक तरफ होती थी और फौज और अदलिया मिलकर पार्लियामान का हुरकत निकाल देते थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये नए जो आर्मी चीफ हैं इनकी क़यादत में इन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि हम पार्लियामान के साथ खड़े हैं। तो अगर ये पार्लियामान के साथ खड़े हैं तो मैं नहीं समझता कि अदलिया अदलिया तो मैं नहीं कहूँगा, वो जज जो कि प्रो इमरान है, वाज़ेह तौर पर प्रो इमरान है, वो ज़्यादा अरसे इस तरह से अपनी मनमानी करके चल सकेंगे। ये मुमकिन नहीं होगा प्रो इमरान जजों के लिए, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ शवाहिद बड़े वाज़ेह हैं, और ये जो अब तक इनको 1 साल में रिलीज दिया गया है वो मैं समझता हूं कि बिल्कुल गैर जरूरी था और जानिबदाराना था। तो ये जानिबदारी अदलिया की ज्यादा से चलेगी नहीं, और अगर पार्लियामान और फौज एक तरफ होते हैं तो अदलिया को बात समझनी पड़ेगी
کہ یہ اس طرح سے عمران خان کی جانبداری کر کے ان کو مزید ریلیف نہ دیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب آخر میں آپ سے سمجھے کہ تجزیے اس پر بھی بڑے ہو رہے ہیں کہ یہ جو گرفتاری آج ہوئی ہے خان صاحب کی، اس کی کاسٹ ادا کرنی ہوگی موجودہ حکومت کو اور کرنی پڑے گی الیکشن میں بھی، یا خان صاحب بڑے فیمس ہو جائیں گے؟ جیسے ایک سیاست میں رہتا ہے گرفتاری کے بعد لیڈر جو ہے زیادہ پاپولر ہو جاتے ہیں، تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے کہ گورنمنٹ کو واقعی کوئی کاسٹ ادا کرے گی، کرنی پڑ جائے گی، یا اس کی پاپولرزم جو ہے اس میں اضافہ ہوگا؟ دیکھیں کاسٹ تو انہوں نے گورنمنٹ نے یعنی پی ڈی ایم اور جو مخصوص حکومت ہے اس نے ادا کی ہے. میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ غالباً ان کو 1 سال پہلے اقتدار نہیں لینا چاہیے تھا، جبکہ ملک کی معیشت اتنی خراب تھی. یہ 1 سال عمران خان اپنی جو ان کی مقبولیت تھی وہ بہت نیچے جا رہی تھی عمران خان کی، تو ان کو حکومت کرنے دیتے تو آج عمران خان کو خود عوام اقتدار سے باہر نکال دیتے. لیکن انہوں نے غلطی یہ کی کہ وہ خود کہتے ہیں کہ جی باجوہ صاحب کے اشارے پہ اور انہوں نے تحریک عدم اعتماد لے کر آئے اور حکومت لے لی. اس کی کاسٹ تو پی ڈی ایم نے ادا کی ہے، مخلوط حکومت نے ادا کی ہے، سب سے زیادہ نون لیگ نے ادا کی ہے، اور وہ مزید بھی کرے گی. اس کا کوئی زیادہ فائدہ ان کو ہوا نہیں ہے کیونکہ مہنگائی بہرحال ہوئی ہے. جو ان کے پہلے حامی تھے وہ بھی اب سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ جو انہوں نے عمران خان کی مہنگائی کا شور مچایا تھا وہی مہنگائی اب یہ خود کرتے چلے جا رہے ہیں. تو اس کی قیمت تو یہ ادا کریں گے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ الیکشن جو ہیں وہ بہرحال فیئر اینڈ فری ہونے چاہیے، اور بے شک اس میں عمران خان جیت کے آئیں یا پی ٹی آئی جیت کر آئے، جس کا امکان مجھے کم لگ رہا ہے کیونکہ یہ ان کی جو مقبولیت ہے اس کو ذرا بڑھا چڑھا کر بیان کیا جا رہا ہے، ایگزیجریٹڈ ہے. عمران خان اور پی ٹی آئی عوام میں اتنے پاپولر ہے نہیں، میرا یہ خیال ہے. ایک سرٹن حلقہ ہے نوجوانوں کا اور دوسروں کا کہ جو ان کا حامی ہے، جو کہ ووکل ہے، سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہے، نکل کے ہنگامے بھی کرتا ہے، لیکن یہ عوام میں زیادہ پاپولر نہیں ہے. اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جیت نہیں پائیں گے. جیتنے کا مطلب یہ کہ اکثریت لے کے حکومت نہیں بنا پائیں گے، پی ٹی آئی کچھ سیٹیں لے لے گی جو بھی ہے، لیکن الیکشن بہرحال فیئر اینڈ فری ہونے چاہیے. اور اگر پی ٹی آئی جیت بھی جاتی ہے الیکشن تو بہرحال ان کا حق ہے کہ ان کو حکومت بنانے کا موقع دیا جائے. الیکشن فیئر اینڈ فری ہونے چاہیے. عمران خان کو اقتدار سے روکنے کے لیے الیکشن میں دھاندلی یا الیکشن کو آگے بڑھانا غیر آئینی ہوگا، جو کہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک، بالکل درست ڈاکٹر صاحب. تھینک یو سو مچ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین ڈاکٹر ناصر محمود صاحब जी ॻाल्हि ॿोल अवां ॿुधी ऐं उन्हनि खे त लॻे थो त हीउ जेको अमल अॼु थियो आहे उहो साल पहिरियां थियणु खपे हा. केस खोड़सार आहिनि पर मौजूदा हुकूमत उन्हनि खे काफ़ी रिआयत ॾिनी. ॿिए पासे जेके मुख़्तलिफ़ हिस्सनि में मुल्क जे मुख़्तलिफ़ हिस्सनि में मुज़ाहिरा थियनि पिया उहे बि अव्हां जे साम्हूं आहिनि. हिकिड़ो रद्द अमल अचे पियो. बहरहाल एतिरो रद्द अमल कोन्हे जंहिंजी तवक़ुआ हुई ख़ान साहब खे ऐं उन्हनि खे लॻंदो हो ऐं उन्हनि जा बयान पिया आहिनि त जीअं तुर्की में थियो रजब तय्यब अर्दगान जी हुकूमत ख़तमु करण जी जॾहिं कोशिशि थी त माण्हू टैंकनि जे अॻियां लेटी पिया हुआ, को अहिड़ो रद्द अमल ईंदो सो उहो त ख़ैर नज़र कोन्हे. पर कुझु हंधनि में मुज़ाहिरा ज़रूरु थिया आहिनि. जीअं तव्हांखे ॿुधायोसीं कराची जा मुख़्तलिफ़ जेके हिसा आहिनि, ख़ासि तौर ते शारा फैसल उते जेको कुझु थियो, या लाहौर जे कुझु इलाइक़नि में ईअं ई कुझु पिशावर में जेके शयूं थियूं आहिनि अव्हां जे साम्हूं आहिनि. बहरहाल हीअ सूरत हाल किथे दंग कंदी ऐं जेका पॉलिटिकल कास्ट आहे मौजूदा हुकूमत खे केतिरी अदा करणी पवंदी या छा, उन ते ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी रहंदो. अॼु जो जेको असांजो प्रोग्राम आहे हिते पंहिंजी पुॼाणी ते थो पहुचे. असांखे ॾींदा इजाज़त. अल्लाह निगहबान.